और सरायकेला में न्यूज 11 भारत की खबर का असर हुआ है। चंदुका मिनरल्स मजदूर पिटाई मामले में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने संज्ञान लिया है। सोमवार को जांच के लिए अधिकारी पहुंचेंगे। श्रम अधीक्षक राजेश कुमार, उप श्रम अधीक्षक राकेश कुमार और फैक्ट्री इंस्पेक्टर मनीष करेंगे इसकी छानबीन, निरीक्षण करेंगे। 24 घंटे में श्रम मंत्री ने जांच रिपोर्ट तलब की है और रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। मजदूरों को डरने की जरूरत नहीं, ये कहा है मंत्री ने। झारखंड सरकार श्रमिकों के साथ है और उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया है कि जख्मी मजदूरों का निःशुल्क इलाज कराया जाएगा। सरायकेला डीसी ने भी मामले में संज्ञान लिया है। 24 घंटे में संगम अग्रवाल की गिरफ्तारी होगी, ये कहा है। चंदुका फैक्ट्री के मालिक ने की थी मजदूरों की पिटाई और उसके बाद देखिए कल जो तस्वीर सामने आई कि कैसे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाने लगी, मामला दबाने की कोशिश की जाने लगी। प्रभात जमशेदपुर से उनका रुख कर लेते हैं। प्रभात, देखिए न्यूज 11 भारत की खबर का ये बड़ा असर, हमने दिखाया किस तरह से फैक्ट्री में मजदूरों की जान जोखिम में है और देखिए कैसे बेतरतीब तरीके से बेरहमी से पिटाई की गई थी मजदूरों की। जो घायल मजदूर है उनकी हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कल जो तस्वीरें सामने आई कि पहले धमकी दी गई, मामले को मैनेज कराने की कोशिश की गई और किस तरह से रफा दफा करने की कोशिश की गई, लेकिन न्यूज 11 भारत ने वो तमाम तस्वीरें दर्शकों के सामने रखी। प्रशासन तक ये बात पहुंची है, सरकार तक ये बात पहुंची है और अब श्रम मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण सामने आया चंद्रुका मिनरल्स का, पहले था कि कंपनी के अंदर में जो मजदूर काम करते हैं उनका शोषण होता है, उनके साथ में मारपीट की जाती है। मजदूर जो पत्थर पिसाई करते हैं उनको प्रॉपर सामान नहीं दिया जाता है, जो चना गुड़ होता है या फिर PF ESI, ये सारी चीज़ों की अनियमितता सामने आई थे। उस खबर को भी हम लोगों ने प्रमुखता से दिखाई थी और उसके बाद फिर कल ये जो नया घटना सामने आया है, जो एक सिक्योरिटी गार्ड को, जो चंद्रुका मिनरल्स के मालिक है संगम अग्रवाल, उनके द्वारा बेरहमी से पिटाई की गई। उसे गाड़ियों में बांध कर ले जाया गया, दूसरे जगह में उसकी पिटाई की गई और उसके बाद उसकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई थी। उसके बाद मजदूरों ने उसे पहले गमरिया के PSC में दिखाया, उसके बाद वहां से उसे ट्रांसफर कर दिया गया TMH में भर्ती कराया गया। TMH में भी कंपनी के कई लोग पहुंच गए थे मैनेज करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन सजग था और इसके चलते, और मजदूर सजग थे, जो मजदूर नेता थे वो कहीं ना कहीं सजग थे, इसके चलते ये नहीं हो पाया और मजदूर वो जो गार्ड है उसका इलाज अभी TMH में चल रहा है। दूसरी ओर अगर हम कहें तो सरकार बहुत मजबूती से खड़ी है, क्योंकि सरकार का ये पहला ही कहना है कि मजदूरों का अगर शोषण होगा तो किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा और इसीलिए कल जो राज्य के श्रम मंत्री है उन्होंने साफ कहा है कि 24 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट मंगाई है, जांच कराकर कि किस तरीके की पूरी घटना हुई और क्या कंपनी के अंदर सही में मजदूरों को जो प्रॉपर जो मुआवजा मिलना चाहिए, जो उनको सैलरी मिलना चाहिए, चाहे उनको खाने पीने के सामान मिलना चाहिए या फिर मास्क मिलना चाहिए, वो है कि नहीं। साथ ही साथ जब हमने 4 दिन पहले हम लोगों ने खबर दिखाई थी 4 दिन पहले, तो उस समय भी डीसी ने उस वक्त ही 4 लोगों की कमेटी बना दी थी जांच के लिए, जिसमें SDO है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर है, डॉक्टर्स हैं, प्रॉपर वो कंपनी में जाकर जांच करेंगे कि सही में जो मजदूरों के साथ शोषण होता था और कल जो मजदूर की पिटाई हुई उसकी भी जांच करेंगे और 24 घंटे के अंदर सरकार को रिपोर्ट देना। कहीं ना कहीं जो मजदूर वर्ग है अब वो सरकार का जो सख्त रवैया है उससे कहीं ना कहीं मजदूर में थोड़ी आशा जगी है। इससे पहले कभी भी मजदूरों के साथ घटना होता था तो वो लिपापोती हो जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये हेमंत की सरकार है, कांग्रेस और JMM की सरकार है, तो इसमें मजदूरों को कहीं ना कहीं थोड़ी मजबूती जरूर मिल रही है और मजदूर आशा लगा के रखे हैं कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। कल जैसे श्रममंत्री ने साफ कहा कि जो मजदूर का इलाज चल रहा है, जो फैक्ट्री में मारपीट की गई थी जिसके साथ, जो गार्ड के साथ, उसका जो भी खर्चा होगा हॉस्पिटल का, TMH का, वो सारा खर्चा सरकार वहन करेगी। तो ये सरकार का जो वादा था, ये सरकार ने जिस तरीके से आदेश दिया, इसमें कहीं ना कहीं जो मजदूर है और अन्य कंपनियों में काम करने वाले मजदूर है उनका विश्वास सरकार की तरफ जरूर बढ़ेगा। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, चंद्रुका मिनरल्स के मालिक संगम अग्रवाल को गिरफ्तारी की मांग कर रहे कई ऐसे जो नेता है, जो मजदूरों के नेता है, वो कल कंपनी के गेट के सामने धरना प्रदर्शन कर रहा था और उनका साफ कहना था कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी चंद्रुका मिनरल्स के मालिक संगम अग्रवाल की, तब तक हम लोग फैक्ट्री से बाहर से हटेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं जब ये जांच रिपोर्ट सामने आएगी आरती, तो निश्चित है उनकी गिरफ्तारी तय है, ये माना जा सकता है। और जैसे कल हमारे सहयोगी
कल जब अजय लाल ने कहा कि जो इनकम टैक्स के पास में भी जो उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि कच्चे पैसे की बात कर रहे थे, उसकी भी कहीं ना कहीं इनकम टैक्स जांच के दायरे में लेगी। और आखिर ये जो कच्चे पैसे की बात कर रहे थे, ये पैसा कहां से आ रहा था, कहां है, ये सारी चीज़ों का जांच जरूर सामने आएगा। और जो कंपनी का जो कंपनी के जो मालिक है उनके पर कार्रवाई निश्चित है, ये कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जिस तरीके से न्यूज़ 11 में लगातार खबर दिखाया और खबर दिखाने का एक बड़ा असर हुआ, इसीलिए सरकार के मंत्री ने संज्ञान लेते हुए, चलिए तो ये अब देखिए अब उन मजदूरों को भी थोड़ी राहत मिलेगी प्रभात। अब मंत्री खुद सामने आए हैं, उन्होंने पूरे मामले पे संज्ञान लिया और साफ तौर पर ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है कि मजदूरों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है और जो भी घायल मजदूर हैं उनका इलाज पूरी तरह से कराया जाएगा, अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से कराया जाएगा। हम अपडेट्स और भी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रभात, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चंद्रिका मिनरल्स में अब जांच करने के लिए टीम पहुंचेगी, निरीक्षण किया जाएगा और न्यूज़ 11 भारत की खबर का ये बड़ा असर।